हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी आईपीओ की। तो ये आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और 4 दिसंबर को क्लोज होगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और किस सेक्टर से है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹1 पर शेयर और प्राइस बैंड है ₹16 से ₹18। यानी कि इसका एक्चुअल प्राइस बैंड अगर फेस वैल्यू 10 रख के किया जाए तो 160 से ₹180 के करीबन आएगा, जो कि 16 से ₹18 हमें सस्ता दिख रहा है, वो ₹180 तक का हो सकता है। और इसकी लोट साइज है 8000 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इशू लेके आ रही है 10.2 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर से है और क्या काम करती है। तो ये कंपनी 1998 में स्थापित हुई है और नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी, जिसे पहले नेट एवेन्यू इंक के नाम से भी जाना जाता था, और ये भारतीय जाति प्रदान और एसेसरीज के लिए ऑनलाइन डिजिटल डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस में लगा हुआ है। यानी कि ये ऑनलाइन सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट की। और इसने विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए उपहार देने के लिए एक उपहार पोर्टल भी बना रखा है। यानी कि ये जो विदेशों में अपने भारतीय लोग रहते हैं उनके लिए जो गिफ्ट वगैरह के लिए भी एक पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। और एथिनोबोग एक ऑनलाइन पोशाक स्टोर है जिसमें महिलाओं, किशोरों और बच्चों के लिए नवीजम और बजट अनुकूल फैशन विकल्प है। यानी कि यहाँ इनके पास एक पोशाक स्टोर भी है जिसमें मतलब बजट अनुकूल, यानी कि ज़्यादा महंगी रेट के नहीं है, नॉर्मल रेंज में इनके कपड़े भी अवेलेबल है। और कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में लहंगा, चोली, सलवार कमीज, गाउन, कुर्ता, शेरवानी, कुर्ता कोट, बच्चों के पहनावे और इनकी एसेसरीज शामिल है। और ये कंपनी भारत के अलावा विदेशों में भी कपड़े का निर्यात करती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कपड़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहने वाली है। तो सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये मतलब इस कंपनी का फैलाव भी, विस्तार पूरी दुनिया में हो रखा है लगभग। तो इस हिसाब से भी ये कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो 2022 में एसेट था 1295 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1419 लाख, और ये फर्स्ट क्वार्टर तक हो गया 1317 लाख। और रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 3276 लाख था, जो बढ़कर 3451 लाख हुआ। और फर्स्ट एक क्वार्टर में ये हुआ 783 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 261 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, 2023 में 176 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ। और ये 2023 में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर तक 94 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ थी 2022 में 42 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 233 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गई 328 लाख। और बात करें रिजर्व की, तो 2022 में रिजर्व इनके पास 20 लाख रुपए थे, जो 2023 में बढ़कर हुआ 211 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गया 306 लाख। और इनके ऊपर बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 84 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर हुई 276 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गई 292 लाख। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी ग्रोथ कर रही है। और बोरोइंग भी मतलब उतनी भी ज़्यादा नहीं है, ये इसकी बोरोइंग को कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसने प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर चुकी है और रिजर्व में भी है, तो ये अपने लोन को कभी भी चुका सकती है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल होता है कि ये अपने लोन को किसी भी टाइम चुकाने की क्षमता रखती है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता 8 का, और आईपीओ लाने के बाद में इसका पी रहेगा 10.2 का, जो कि बढ़िया है। और मार्केट कैप 38 करोड़ का है, और इसकी आरओई 127%, जो कि जबरदस्त है। और आरओसी है 5%, ये थोड़ा कम है। और डेप्ट की जैसे पहले बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर डेप्ट है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है, ये अपने डेप्ट को कभी भी चुका सकती है। तो डेप्ट की वैल्यू आ रही है 1.1 की, और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 2.1 की, ये थोड़ी कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये ज़बरदस्त है 75%। ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट का इसमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹3 पर शेयर, और इसमें 8000 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है लगभग ₹24,000 का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 17% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी कम है। क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए इनका सेफली अप्लाई करने के लिए हमें एक क्राइटेरिया 50% तक होना चाहिए। अगर 50% तक है तो इसमें लिस्टिंग इनके चांसेस ज़्यादा
ज्यादा है कि उसमें मिलेगा ही, भले ही थोड़ा कम मिल जाए लेकिन लिस्टिंग गेन मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 45% की, जो कि आईपीओ लाने के बाद में रह जाएगी 33% की। ये इसके लिए थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर किसी आईपीओ का 50% तक प्रमोटर होल्डिंग है तो उसको काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी पहले ही कम थी और अब और कम हो गई है। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की। तो इसकी रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक लोट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,44,000 हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 7 दिसंबर को और रिफंड होगा 8 दिसंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 12 दिसंबर को, वो भी एनएसई एसएमई पर होगी। अब हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी डिमांड क्या चल रही है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अगर इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 50% के करीबन हो जाती है तो हम सेफली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को, क्योंकि ऐसे में आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसमें सारी की सारी लोट एक साथ खरीदी जाती है और एक साथ ही बेची जाती है। और फ्रेंड, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। किसी के कहने पे अप्लाई नहीं करना है, अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूरी है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।